गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अवकलित समाकलित वेग व्यंजक अंतराल सूत्र और अर्धायु को व्युत्पन्न करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने शून्य कोटि अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अवकलित समाकलित वेग व्यंजक व्युत्पन्न किया था और उसकी अर्धायु का फॉर्मूला। अब समझना आज प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग एक है तो उसे कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित समाकलित वेग व्यंजक बताते हैं। मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा, जो आपको ठीक लगे, जो आपको सरल लगे उस मेथड से आप समझना है, उस मेथड से आप याद रखना। एक एनसीईआरटी बुक के अंदर जो इसका डेरिवेशन दे रखा है और एक जो अभी राजस्थान बोर्ड के अंदर जो डेरिवेशन दे रखा है, दोनों डेरिवेशन को मैं आपको बताऊंगा। दोनों में से जो आपको ठीक लगे उस डेरिवेशन को आप याद रखना। सबसे पहले एनसीईआरटी वाला बता रहा हूं। माना प्रथम कोटि अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि अभिक्रिया आर से पी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग माइनस डी आर अपॉन डी टी समानुपाती आर की सांद्रता। प्रथम कोटि है, इसका मतलब घात में एक, कोई नहीं लिखा हुआ, मतलब एक है इसमें। ये मैंने कुछ से पहले वीडियो में बताया था कि अभिक्रिया का वेग समय के साथ घटता है, इसलिए माइनस चिन्ह को बताते हैं कि समय बढ़ने के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है, इसलिए ये माइनस चिन्ह करते हैं। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट के लाए तो माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के, या प्रथम कोटि है इसलिए के वन भी लिख सकते हैं, आर। समीकरण नंबर एक, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग व्यंजक, इसको कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग व्यंजक। इससे अपन समाकलित वेग व्यंजक निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, dt को इधर लो, r को इधर लो और माइनस को इधर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के वन डी टी। इस समीकरण 2 का समाकलन करना है। तो समीकरण 2 का समाकलन करने पर डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के वन डी टी, इसका समाकलन करने पर, अब इससे पहले अपन ने शून्य कोटि में डी आर का समाकलन होता है आर, और डी आर अपॉन आर का समाकलन होता है लॉग आर। तो अपन लिखते हैं नेचुरल लॉग आर बराबर K1 कांस्टेंट है, K1 dt का समाकलन K1 t प्लस सी। समीकरण नंबर जैसे 3, जहाँ C समाकलन स्थिरांक है, जहाँ C क्या है, समाकलन स्थिरांक। इस C की जगह वैल्यू रखने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि t बराबर 0 है, t बराबर 0 है और log r बराबर log r नॉट है, प्रारंभिक सांद्रता r नॉट है, तो log r बराबर r नॉट है, इसका मतलब c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा नेचुरल log r नॉट। ये c की वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, log नेचुरल log r बराबर माइनस k1 t प्लस c की जगह लिख दो नेचुरल log r नॉट। r नॉट प्रारंभिक सांद्रता है और r t समय पर सांद्रता है। माइनस k1t को उधर ले जाओ, प्लस k1t बराबर ये इधर आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग r नॉट माइनस लॉग r, ये
log a माइनस log b को अपन लिख सकते हैं log a बटा b, तो ये हो जाएगा k1 बराबर ये t नीचे आ जाएगा, तो 1/t नेचुरल लॉग r नॉट बटे r। समीकरण नंबर 4। अब इस नेचुरल लॉग को 10 के बेस में चेंज करते हैं तो अपन को पता है कि नेचुरल लॉग इक्वल होता है 2.303 LOG लॉग, तो k1 बराबर होगा 2.303 अपॉन t। अब नेचुरल लॉग की जगह LOG लिखेंगे, जो 10 का बेस होता है r नॉट अपॉन r, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन t समय पर सांद्रता। ये प्रथम कोटि का समाकलित वेग व्यंजक है, ये प्रथम कोटि का समाकलित वेग व्यंजक है। यदि इसमें r नॉट बराबर a है प्रारंभिक सांद्रता और t समय पर सांद्रता जो है a माइनस x है, तो प्रथम कोटि का वेग व्यंजक होगा 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। ये प्रथम कोटि का समीकरण 5 या समीकरण 6 जो है ये समाकलित वेग व्यंजक है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप से इसका डेरिवेशन दे रखा है। अभी मैं आपको इसी को एक राजस्थान बोर्ड के जो दे रखा है उससे भी समझाता हूँ, जो आपको ठीक लगे सरल लगे उससे आप याद रखना। तो एक तो ये है, इसमें माना कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर इस अभिक्रिया का वेग वही द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो dr अपॉन dt समानुपाती r। समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट, प्रथम कोटि इसलिए k की जगह k1 भी लिख सकते हैं। तो ये प्रथम कोटि का अवकलित वेग व्यंजक है। इससे अपन को समाकलित वेग व्यंजक निकालना है, तो r को नीचे ले लो, dt को इधर ले लो और माइनस को इधर ले लो। फिर इसका समाकलन करो, dr अपन r का समाकलन होता है log r और k1t प्लस c, ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग r बराबर ये c की जगह वैल्यू रखने के लिए t बराबर 0 है और log r बराबर r नॉट है प्रारंभिक सांद्रता, तो c बराबर log r नॉट हो जाएगा और उसके c की जगह रख दो, तो log r बराबर माइनस k1t प्लस c की जगह ये रख दो log r नॉट माइनस k1t को उधर ले जाया प्लस का, log r नॉट इधर आएगा तो माइनस का, तो k1 बराबर t नीचे चला जाएगा और log a माइनस log b को अपन लिखते हैं log a बटा b, तो नेचुरल log r नॉट बटे r और नेचुरल लॉग को 10 के बेस में चेंज करते हैं तो अपन को पता है 2.303 अपॉन t log r नॉट बटे r, या प्रारंभिक सांद्रता a है और t समय पर सांद्रता a माइनस x है, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसी को मैं एक दूसरे तरीके से और आपको डेराइव करके समझाते हैं। जो राजस्थान बोर्ड के अंदर जो डेरिवेशन दे रखा है प्रथम कोटि का, वो देखना इसमें। फिर इसमें ग्राफ भी बनाएंगे, आलेखी निरूपण। ग्राफ के लिए आपको कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ समीकरण याद रखो। समीकरण यदि याद है तो उसको देख के ग्राफ इजीली अपन बना सकते हैं। अब इसके लिए ये माना प्रथम कोटि अभिक्रिया है A से P, A से प्रोडक्ट, ये कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो माना प्रारंभ में सांद्रता, माना प्रारंभ में सांद्रता जो रिएक्टेंट है उसकी प्रारंभ में सांद्रता A है और प्रोडक्ट है वो 0 है। अब T समय पर सांद्रता, T समय पर सांद्रता जो है मोल पर लीटर में है, तो T समय पर X प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट कितना रहेगा A माइनस X, ये होगा। अब अपन अभिक्रिया का वेग द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या होगा, अभिक्रिया का वेग वही डी अपॉन या डी एक्स लिखो, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी
समानुपाती t समय पर a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स समानुपाती को हटाएंगे तो dx अपॉन dt बराबर k लिखो, या k1 a माइनस एक्स समीकरण नंबर 1 ये प्रथम कोटि का अवकलित वेग व्यंजक है। ये प्रथम कोटि का क्या है? अवकलित वेग व्यंजक। इससे पहले r लिखा था, अब a माइनस एक्स। r क्या था? t समय पर सांद्रता, ये t समय पर सांद्रता है अभिकारक की। अब इसका समाकलन करना है, इस dt को इधर ले लेते हैं, a माइनस एक्स को यहाँ ले लो, माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर माइनस k1 dt, और इसका समाकलन करने पर तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर माइनस k1 dt, इसका समाकलन करते हैं तो dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर माइनस k1t प्लस c। समीकरण नंबर इसको दे दो 2, ये समीकरण नंबर 3। अब वही अपन इसमें कंडीशन अप्लाई करो, c समाकलन स्थिरांक है और c की वैल्यू लाने के लिए यदि इफ t बराबर 0 है व x बराबर 0 है, इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा? log a, ये 0 है, ये 0 है तो log a हो जाएगा, नेचुरल log a, और ये log a की वैल्यू c की जगह रख दो तो नेचुरल log a माइनस एक्स बराबर माइनस k1t प्लस c की जगह आ जाएगा नेचुरल log a। फिर वही माइनस k1t को उधर ले जाओ, प्लस k1t बराबर log a माइनस एक्स को इधर लेके आ जाओ तो log a माइनस log a माइनस एक्स, ये वही log x माइनस log x, log a माइनस log b वाला ही है, तो log a बटा b लिख सकते हैं। तो k1 बराबर क्या लिखेंगे? t नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन t, फिर क्या लिखेंगे? नेचुरल log a अपॉन a माइनस एक्स, समीकरण नंबर 4। फिर वही इस नेचुरल लॉग को 10 के बेस में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? k1 बराबर 2.303 अपॉन t लॉग, अब ln की जगह log लिखेंगे, a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स, ये प्रथम कोटि का समाकलित वेग व्यंजक है, ये अपन ने निकाला था। ये दोनों मेथड से आपको मैंने बताया, एनसीईआरटी में जो दे रखा है और राजस्थान बोर्ड में जो दे रखा है, जो आपको ठीक ज्यादा इजी लगे उससे आप इसको याद रखना। ये प्रथम कोटि का समाकलित वेग व्यंजक है। वापिस समझना, माना प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ए से प्रोडक्ट, ए से उत्पाद बन रहा है। अब प्रारंभ में ए की सांद्रता ए है, स्मॉल ए, उत्पाद 0 है। अब टी समय पर सांद्रता एक्स प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट कितना रहेगा? ए माइनस एक्स, प्रोडक्ट एक्स मोल पर लीटर है, रिएक्टेंट ए माइनस एक्स मोल पर लीटर है। तो वही अभिक्रिया का वेग द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स, समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट ला दिया k या k1 लिखो। ये प्रथम कोटि का अवकलित वेग व्यंजक है। उसके बाद में माइनस को इधर लेके आ जाओ, a माइनस एक्स को नीचे ले लो और dt को इधर ले लो, तो dx अपॉन a माइनस एक्स नीचे आ गया बराबर माइनस इधर आ जाएगा और dt ऊपर आ जाएगा, और इस समीकरण का समाकलन करते हैं तो dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स माइनस k1t प्लस c, c समाकलन स्थिरांक है। इसकी वैल्यू रखने के लिए यदि t बराबर 0 है और x बराबर 0 है तो c किसके बराबर होगा? नेचुरल लॉग a के, और ये नेचुरल लॉग है वो यहाँ रख दो c की वैल्यू, तो ये समीकरण बन जाएगा। फिर यहाँ से माइनस k1t को उधर ले जाया तो प्लस का k1t, नेचुरल लॉग a
ये इधर आ जाएगा तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ये लॉग ए माइनस लॉग बी को लिखते लॉग ए बटा बी, तो ये हो जाएगा k1 बराबर टी नीचे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स नीचे चला जाएगा। फिर इसमें नेचुरल लॉग को 10 के बेस में चेंज करते हैं तो k1 बराबर हो जाएगा नेचुरल लॉग की जगह 2.303 अपॉन टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि का समाकलित वेग व्यंजक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब इसमें ग्राफ समझना, इसमें कई बार ग्राफ भी पूछते हैं, जैसे समीकरण यहां से अपन देखते हैं, ठीक है, इस समीकरण में या इस समीकरण में यदि ग्राफ पूछता है यहां पर बना देते हैं या उधर मिटा देते हैं। ग्राफ के लिए कोई अलग से कोई ग्राफ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण यदि याद है तो ग्राफ बना सकते हैं कि यहां पर अपन ग्राफ बनाएं नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, ये नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच में ये टी के बीच में, तब यहां पर देखो चिन्ह माइनस का आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है माइनस, इसका मतलब ढाल है वो कम होगा, समय बढ़ने के साथ साथ सांद्रता में कमी होगी, ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होगा। और इसका जो स्लोप निकालेंगे ढाल dx अपॉन dt वाला, ये ढाल जो है tan थीटा, ये किसके इक्वल होगा, माइनस k1 के इक्वल होगा। ये log a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ पूछ ले तो इस समीकरण को देख के ही ये ग्राफ बन जाएगा। यदि यहाँ पे पूछता है इसमें कि यहाँ पर ग्राफ बनाओ, ये इस लास्ट जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है k1 बराबर 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स को, तो t को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा k1 t बटा 2.303 बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स, log a अपॉन a माइनस एक्स। अब इसमें ग्राफ बनाना है t और log a अपॉन a माइनस एक्स के बीच में, तो बनाओ इसका ग्राफ log a अपॉन a माइनस एक्स, तो log a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच में ये t के बीच में ग्राफ बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन में आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, प्लस चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब मूल बिंदु से निकलने वाली सीधी रेखा प्राप्त होगी। और इसका जो स्लोप है, ढाल है, वो बढ़ रहा है dx अपॉन dt। ये जो ढाल है स्लोप ढाल tan थीटा, ये किसके इक्वल होगा, k1 बटा 2.303 के इक्वल होगा। ढाल जो है k1 बटा 2.303 के इक्वल हो जाएगा इसका स्लोप ढाल। तो ये log a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ पूछे तो इस टाइप का बनेगा। इसको ढाल, इसको प्रवणता भी कहा जाता है, ध्यान रखना। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सक्रिय ऊर्जा वाले ग्राफ में पूछा था, उसके अंदर कि प्रवणता का मान किसके बराबर होता है। ऐसा इसमें भी दे सकता है कि log a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ या आरेख बनाओ, या इसमें प्रवणता किसके बराबर होती है। प्रवणता का मतलब ढाल बताना है आपको, tan थीटा किसके इक्वल होगा। जैसे इसमें log a माइनस और t के बीच की प्रवणता ढाल k1 के इक्वल होगी, और log a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच में पूछे तो ढाल जो है स्लोप tan थीटा वो k1 अपॉन 2.303 के इक्वल होगा। अब इसमें आगे इसकी अर्धायु निकालने से पहले अंतराल सूत्र निकालते हैं कि कई बार यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तब उसमें अंतराल सूत्र इंटरवल फॉर्मूले को काम में लिया जाता है। अब यहां पर इसके अंदर अंतराल सूत्र को समझना, फिर अर्धायु पे आते हैं। अंतराल सूत्र इंटरवल फॉर्मूला कि जब कभी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तब उसमें
उस अभिक्रिया का वेग व्यंजक ज्ञात करने के लिए अंतराल सूत्र इंटरवल फॉर्मूले को काम में लिया जाता है। जैसे प्रथम कोटि का वेग व्यंजक क्या है, 2.303 बटे टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब माना t1 समय पर सांद्रता x1 है और t2 समय पर सांद्रता x2 है, तो ये समीकरण क्या होगा, ये t को इधर ले लो तो t1 बराबर 2.303 बटा k1 लॉग a अपॉन a माइनस x1, जैसे समीकरण नंबर 1। वैसे t2 बराबर क्या होगा, 2.303 बटा k1 लॉग a अपॉन a माइनस x2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को घटाओ तो t2 माइनस t1 बराबर क्या होगा, इसको तो कॉमन ले लो तो 2.303 बटा k1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, log a अपॉन a माइनस x2 माइनस log a अपॉन a माइनस x1, वही log a बटा log a अपॉन a माइनस x2 माइनस log a अपॉन a माइनस x1। ये log a है, ये log b है, और अपन को पता है कि log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log a बटा b। तो इसके ये बटे में आ जाएगा, तो बटे में a से a कट जाएगा, a माइनस x1 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा t2 माइनस t1 बराबर 2.303 बटा k1, और ये हो जाएगा log a से a तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा a माइनस x1 बटा a माइनस x2। k1 को उधर ले लो तो t2 माइनस t1 इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला होगा k1 बराबर 2.303 बटा t2 माइनस t1 log a माइनस x1 बटा a माइनस x2। ये अंतराल सूत्र कहलाता है इंटरवल फॉर्मूला प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। जब भी कभी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो, तब उसमें वेग व्यंजक ज्ञात करने के लिए ये अंतराल सूत्र है वो काम में लिया जाता है। इसमें भी ग्राफ बना सकते हैं। समीकरण में t2 माइनस t1 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, k1 t2 माइनस t1 बटे में 2.303, इसके बटे में चले जाएंगे, 2.303 बराबर log a माइनस x1 बटा a माइनस x2 log a माइनस x1 बटा a माइनस x2। अब इसमें ग्राफ पूछता है इसके और t2 माइनस t1 के बीच में, तो इसको देख के बना सकते हैं इजीली, log a माइनस x1 अपॉन log a माइनस x2, वही जो अपन ने log a अपॉन a माइनस x लिखा था, तो log a माइनस x1 बटा a माइनस x2, और t के बीच में अंतराल सूत्र t2 माइनस t1, तो वही यहाँ पे यदि नेगेटिव चिन्ह आता तो ढाल है वो घटता हुआ समय बढ़ने के साथ सांद्रता घटेगी, लेकिन प्लस चिन्ह है इसलिए समय बढ़ने के साथ इनकी सांद्रता बढ़ेगी। मूल बिंदु से निकलने वाली सीधी रेखा प्राप्त होगी और इसका जो ढाल होगा dx अपॉन dt, स्लोप जो है ढाल tan थीटा प्रवणता, ये किसके इक्वल होगा, k अपॉन 2.303 के या k1 अपॉन 2.303 के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी ग्राफ पूछे आपको, समीकरण याद रखो, समीकरण याद है तो समीकरण को देख के ग्राफ बना सकते हैं। फिर इसके बाद में प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो भी टाइम हो गया, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु निकालेंगे, T आप बराबर 0.693 अपॉन K1।
फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आगे अपन कॉलिजन थ्योरी टक्कर सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो ये आज के वीडियो में मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक एनसीईआरटी बुक वाला और राजस्थान बोर्ड में जो बुक दोनों में जो दिया है, दोनों को अपन ने समझा। जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप इस डेरिवेशन को याद रखना। ग्राफ के साथ में अंतराल सूत्र को देखा है। अगले वीडियो में प्रथम कोटि की अर्ध आयु, इसके एग्जाम्पल और कॉलिजन थ्योरी, आरएनएस सिद्धांत, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता है, इसको अपन करेंगे। थैंक यू।